A metal ball immersed in a alcohol weighs W1 at 0 डिग्री सेल्सियस एंड W2 एट 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अल्कोहल में इमर्स्ड है और उसका जो अप्रेंट वेट है वो W1 है 0 डिग्री सेल्सियस पे और W2 है 50 डिग्री सेल्सियस पे। और एक्सपेंशन का जो क्यूबिकल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो मेटल का कम है अल्कोहल से, अल्कोहल ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। तो अल्कोहल अगर ज़्यादा एक्सपेंड करेगा तो जब हम गर्म करेंगे तो जो बाइंसी फोर्स है वो बहुत तेज़ी से कम होगा, और बाइंसी फोर्स तेज़ी से कम होगा तो अप्रेंट वेट बढ़ जाएगा, यानी W2 जो अप्रेंट वेट है वो W1 से बड़ा होगा। सी पार्ट आंसर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना आपको। अप्रेंट वेट जो होता है वो होता है एक्चुअल वेट माइनस बाइंसी फोर्स। मैं यहाँ लिख के समझाता हूँ आपको। जो अप्रेंट वेट होता है वो होता है एक्चुअल वेट माइनस बाइंसी फोर्स, एफ अप। अब जब हम गर्म कर रहे हैं तो जिस लिक्विड में वो डूबा हुआ है, अल्कोहल में वो डूबा हुआ है, तो अल्कोहल का एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। अल्कोहल अगर तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है, अल्कोहल बहुत तेज़ी से लाइट हो रहा है, तो उसका बाइंसी फोर्स बहुत तेज़ी से कम होगा। या चाहो तो हम पूरा लिख ही लेते हैं अब। जो एक्चुअल वेट तो एक्चुअल वेट होता ही है, इंटू 1 - 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो कि यहाँ पे अल्कोहल है। ये जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों की डेंसिटी कम होगी। किस हिसाब से कम होगी तो वो देख लीजिए आप। 1 माइनस जो अल्कोहल की डेंसिटी होगी वो जाएगी रो अल्कोहल इंटू 1 माइनस गामा अल्कोहल इंटू डेल्टा टी, और जो मेटल की डेंसिटी कम होगी वो जाएगी रो मेटल इंटू 1 माइनस गामा मेटल इंटू डेल्टा टी। अगर पूरा फॉर्मूले समझना तो ये पूरा फॉर्मूला बनने वाला है। अब अल्कोहल गामा का ज़्यादा है, गामा अल्कोहल ज़्यादा है तो ये टर्म तेज़ी से कम होगा। ये टर्म अगर तेज़ी से कम होगा तो हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं तो ओवरऑल ये टर्म बड़ा हो जाएगा। ओवरऑल ये टर्म बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब अप्रेंट वेट ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब W2 जो है वो W1 से ज़्यादा हो जाएगा। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक is 5 centimeter is to 5 centimeter is to 10 centimeter in size. The block floating in water with 5 centimeter side vertical. If it floats with 10 centimeter side vertical, what change will occur in the level of water? लेवल में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर रेक्टेंगुलर ब्लॉक फ्लोट कर रहा है तो उसका सीधा सा मतलब है उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम रहेगी, और जब वो फ्लोट करेगा तो अपना वॉल्यूम इतना तो इमर्स करेगा कि अपने वेट को बैलेंस कर ले। तो कौन सी साइड वर्टिकल होके इमर्स कर, कौन सी साइड वर्टिकल होके फ्लोट कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द लेवल will have no change, so your answer will be A part. A block of iron density 5 gram per cc is size 5 centimeter is to 5 centimeter is to 5 centimeter was weight while completely submerged in water. What will be the apparent weight? apparent weight पूछ रहे हैं कितना होगा, तो apparent weight जो होगा वो जाएगा एक्चुअल वेट माइनस बाइंसी फोर्स। अब एक्चुअल वेट कितना होगा तो सब कुछ CGS में ही रखना है। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 तो बन गया वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी भी कितनी है 5, ये बन गया मास, इंटू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ग्राम फोर्स ही रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा उसका वेट ग्राम फोर्स में जाएगा, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई नहीं किया, माइनस बाइंसी फोर्स। बाइंसी फोर्स क्या होगा, बाइंसी फोर्स होगा mg अपॉन RD। तो mg कितना हो जाएगा, तो mg तो यही है 5 5 5 5, ये mg है, अपॉन रिलेटिव डेंसिटी कितनी है उसकी, तो रिलेटिव डेंसिटी जो है वो 1 5 के बराबर है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 3 5 इंटू 5, ये 3 5 इंटू 1 है, तो 3 5 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 ग्राम फोर्स जो है वो अपरेंट वेट आ जाएगा। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। ठीक है, हम जी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए आंसर जो है ग्राम फोर्स में आ रहा है, डाइन में नहीं आ रहा है। तो पहले जो 3 5 हैं ये वॉल्यूम बता रहे हैं, अगला वाला 5 वो डेंसिटी है, तो ये मास बन गया, ग्राम फोर्स हो गया। इसी तरह से ये मास अपॉन रिलेटिव डेंसिटी से डिवाइड कर रहे हैं, और रिलेटिव डेंसिटी आयरन की इसमें 5 दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए पीस ऑफ सॉलिड वेट्स 120 ग्राम इन एयर, 80 ग्राम इन वाटर एंड 60 ग्राम इन ए लिक्विड। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, हम लगाने जा रहे हैं अपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट इंटू 1 - 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी। तो पानी में अपरेंट वेट 80 ग्राम से, तो ये है 80, एक्चुअल वेट 120 है, इंटू 1 - 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 मान ले रहे हैं, तो ऊपर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया।
तो यहाँ से सॉल्व करके डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मिल जाएगी। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। 2/3 इज इक्वल टू 1 - 1/ρ। तो लग रहा है रो जो है वो 3 आ जाएगा। अब सॉलिड की डेंसिटी 3 है। ठीक, अब कह रहे हैं किसी लिक्विड में डिप किया तो वहाँ पे जो अप्रेंट वेट आया वो 60 ग्राम आया किसी लिक्विड में। तो फिर से वही फॉर्मूला लगा देते हैं, अप्रेंट वेट 60 है, एक्चुअल आपका 120 है, इंटू 1 - 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 3 है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल हमें ये फाइंड करना है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन 3। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन 3 भी हाफ आ जाएगा, हाफ। सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 3/2। तो लिक्विड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 3 है और लिक्विड की डेंसिटी 3/2 है। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। सॉलिड की डेंसिटी 3 है और लिक्विड की डेंसिटी 3/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि गिलास बीकर है, उसका मास दिया 400 ग्राम, फ्लोट्स इन वाटर विद द ओपन एंड जस्ट टचिंग द सरफेस ऑफ वाटर एंड हाफ ऑफ द बीकर इज फिल्ड विद वाटर। ठीक है, डायग्राम पहले बनाएंगे। तो ये मान लिया आपका बीकर है, ये बीकर हमने बना लिया और इसके अंदर आधा पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आधा जो है ये वाटर फील्ड है, इस तरह से। ठीक है, इनर वॉल्यूम जो है इसका वो 500 सीसी है, इनर वॉल्यूम। और इसका अपना वजन जो अपना मास था वो 400 ग्राम है। और ये पानी में कैसे फ्लोट कर रहा है? पानी में बिल्कुल ऐसे फ्लोट कर रहा है ताकि इसकी जो अपर एज है, मतलब ब्रिम है, इसकी जो बाउंड्री है वो बिल्कुल पानी की सरफेस को टच कर रही है। मतलब थोड़ा सा और इसमें वजन बढ़े तो ये पूरा डूब जाए, तुरंत डूब जाइए, बिल्कुल जस्ट अबाउट टू सबमर्ज वाली स्टेट में। थोड़ा सा किसी ने और इसको पुश किया या जरा सा पानी का वेट बढ़ाया, कुछ भी जरा सा भी अगर वेट किसी भी तरह से इंक्रीज किया तो ये सबमर्ज हो जाएगा। अब मेटल की डेंसिटी पूछ रहे हैं। ये जो मेटल जिसका बीकर ये बना है, ठीक है, जिसका ये बीकर बना है, थोड़ा थिक बीकर बना लेते हैं, जिसका ये बीकर बना है, इस मेटल की डेंसिटी क्या होगी? इस तरह से पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, इस मेटल की डेंसिटी पूछ रहे हैं क्या होगी। ठीक, तो मान लिया इसकी डेंसिटी है रो। ठीक है, इसकी डेंसिटी मैंने क्या मान ली है? मैंने मान ली इसकी डेंसिटी है रो। ठीक, इनर वॉल्यूम है 500 सीसी, आउटर वॉल्यूम जो है, जो इसके अपना वॉल्यूम है, वो हम V मान ले रहे हैं। ठीक, तो पहली इक्वेशन तो ये हो जाएगी कि V इंटू रो जो है वो 400 ग्राम्स होना चाहिए। वॉल्यूम सीसी में मान रहे हैं और डेंसिटी ग्राम पर सीसी में मान रहे हैं। तो पहला तो ये हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास होता है, ये हो जाएगा। ठीक, दूसरा बाइंसी फोर्स की इक्वेशन बनाते हैं। तो वेट कितना है इसका? तो 400 ग्राम तो इसका अपना वेट है, 400 G प्लस 500 सीसी का अंदर वॉल्यूम था और आधा भरा है, तो 250 सीसी का मतलब 250 ग्राम जो है वो पानी का वेट हो जाएगा और इज इक्वल टू बाइंसी फोर्स। अब बाइंसी फोर्स कितना होगा? तो अंदर का वॉल्यूम 500 सीसी है, बाहर का और सॉलिड का वॉल्यूम मैंने V माना, तो टोटल वॉल्यूम जो कंटेनर का हो गया, आउटर वॉल्यूम, वो 500 प्लस V हो गया, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1 इंटू G। ठीक है, ये एक बात समझ लेनी है, ये ग्राम नहीं है, ये G है, 400 G, mg वेट है, ये 250 G। ठीक है, और ये बनेगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू G। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि G जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, G वगैरह कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और आपको यहाँ से उस सॉलिड का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 650 और इधर हो गया 500 प्लस V। तो सीधी सी बात है कि जो सॉलिड मटेरियल है जिसका कंटेनर बना हुआ है, उस सॉलिड मटेरियल का मतलब का वॉल्यूम 150 सीसी हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हम यहाँ वॉल्यूम डालेंगे तो यहाँ से डेंसिटी मिल जाएगी। तो डेंसिटी आपकी आ जाएगी 400/150। तो एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 8/3 आ जाएगा। 8/3 अराउंड 2.67 जो है वो आंसर मिलेगा। तो आपको जो आंसर मिलेगा इसका वो मिलेगा 2.67 ग्राम पर सीसी। तो इसमें दो इक्वेशन थी और दो ही अननोन थे। जिस मेटेरियल का बना उस मेटेरियल की ना डेंसिटी पता थी ना उसका वॉल्यूम पता था। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमने बाइंसी फोर्स की बनाई और एक इक्वेशन सिंपल हमने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं दो बॉडीज हैं इक्विलिब्रियम में व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर फ्रॉम द आर्म्स ऑफ ए बैलेंस, मास ऑफ वन बॉडी इज 36 ग्राम एंड डेंसिटी इज 9 ग्राम पर सीसी। इफ द मास ऑफ द अदर इज 48 ग्राम देन द डेंसिटी कितनी होगी, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, और दोनों ही पानी के अंदर हैं। तो डायग्राम बनाएंगे पहले। ये मान लिया एक फिजिकल बैलेंस है, ये बीच वाला हिंज है, और एक बॉडी हमने यहाँ हैंग करी है और एक बॉडी हमने यहाँ हैंग करी है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ हैंग कर दिया और एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ हैंग कर दिया, और पानी के अंदर हैं, दोनों ही जो हैं वो पानी के अंदर हैं। तो पानी के अंदर बैलेंस कर रहे हैं तो इनके अपरेंट वेट बराबर होंगे। तो अपरेंट, इसका अपरेंट वेट इज इक्वल टू इसका अपरेंट वेट कितना होगा, इस वाली बॉडी का अपरेंट वेट कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका एक्चुअल वेट इंटू 1 माइनस 1/RD। तो एक्चुअल वेट दिया 36 ग्राम्स इंटू 1 माइनस 1/RD, उसकी डेंसिटी दी है 9 और पानी की डेंसिटी होती है 1, इज इक्वल टू इसका एक्चुअल वेट कितना है 48 ग्राम्स है इंटू 1 माइनस 1/RD। इसकी एक्चुअल डेंसिटी आपको बतानी है, लेट से रो, और पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1। अब बस इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है और दूसरे वाली बॉडी की आपको डेंसिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए मेटल ब्लॉक हैविंग ए इंटरनल कैविटी ऑफ वन एंड इंटरनल हैविंग एन इंटरनल कैविटी वेट 110 ग्राम इन एयर एंड 80 ग्राम इन वाटर। बना लेते हैं। ये मान लिया एक मेटल ब्लॉक है और उसके अंदर एक कैविटी है, यानी इतना हिस्सा जो है वो मटेरियल से भरा हुआ है। मान लिया कैविटी का वॉल्यूम V1 है और जो सॉलिड हिस्सा है उसका वॉल्यूम V2 है। टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो जाएगा, और इसकी डेंसिटी हम रो मान ले रहे हैं। तो एयर में इसका वजन 110 ग्राम है। तो पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए V2 इंटू रो की जो वैल्यू है वो 110 ग्राम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम V2 निकाल सकते हैं, मटेरियल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि मेटल की डेंसिटी आपको दी हुई है। तो यहाँ से V2 अगर हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 110 अपॉन मेटल की डेंसिटी दी है 5.5 ग्राम पर सीसी। तो ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये 20 सीसी उसका वॉल्यूम हो जाएगा। 20 सीसी वो वॉल्यूम है जिसमें मटेरियल भरा हुआ है, सिर्फ सॉलिड मटेरियल भरा हुआ है, कैविटी का वॉल्यूम नहीं। ठीक, अब दूसरी इक्वेशन कह रहे हैं कि 80 ग्राम जो है उसका वेट पानी के अंदर है। तो पानी के अंदर जो उसका वेट होगा 80 ग्राम, वो होगा इसका एक्चुअल वेट यानी 110 माइनस बायनेंसी फोर्स। और बायनेंसी फोर्स कितना होगा, तो जब पूरा लिक्विड में डुबोगे तो जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका वॉल्यूम V1 प्लस V2 होगा। जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, V1 प्लस V2। ठीक, तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1। जी से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं बायनेंसी फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि ये जो 80 ग्राम है ये भी कौन सा वेट है, ये भी तो मास के टर्म्स में लिखा है। ठीक, एक्चुअल वेट जो दिया लिख कह रहे हैं वेट, लेकिन लिखा ग्राम है। ठीक है, तो ये 80 है, ये 110 है और ये बायनेंसी फोर्स हो गया, और ये ग्राम वेट में है तीनों, ग्रेविटी जी से कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ। अब V2 की वैल्यू हमें यहाँ पता थी कितनी है 20, तो V1 कितना है निकाल लेते हैं, आंसर आ गया आपका। तो ये 80 हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 110 माइनस V1 माइनस V2। V2 कितना है 20, तो V1 जो है यहाँ से 10 आ गया। 10 सीसी जो है वो कैविटी का वॉल्यूम हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बॉडी की डेंसिटी D है और इज काउंटरपोज्ड बाय mg ऑफ वेट्स ऑफ डेंसिटी D1 इन एयर। ए बॉडी ऑफ डेंसिटी D इज काउंटरपोज्ड बाय mg ऑफ वेट्स ऑफ डेंसिटी D1 इन एयर ऑफ डेंसिटी D। ये D दोनों जगह लिखा हुआ है, तो ये गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से कोई एक D2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ।